So we will wait for 5 minutes, Udit. Yes, sir. Then we will start. Okay, we should start. How many people? One. Other five people are absent right now. सौरभ, यस सर। वो आने वाले हैं, नहीं आने कौन? वाले? कोई नहीं यार सर, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं कोई कुछ। लेक्चर में तो थे ना? यस सर, लेक्चर में थे सर। ओके, ठीक है, चलो। Good morning, sir. Good afternoon, मॉर्निंग। sir. गुड Sir, I आफ्टरनून। am unable to join today's sessions because I am in market some efficient work. ओके, ओके, Okay, sir. ओके। Hello. हेलो। Thank you, sir. Thank you. ओके, ओके। सो first we will practice what conversion we have learned, and then we will move to the first experiment, that is configure diodes and transistor as a logic gate, and we will use digital ICs to verify the truth table of different logic gates. तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो हमको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल मूव। सो सबके पास पेन पेपर है? यस सर। ओके। Yes, sir. So first conversion we will take decimal to any other system. So say for example, we are having 1079 base 10, and we want to convert into binary number. Second,
You want to convert in बेस 4। तो हमने बेस 4 वाला पढ़ा नहीं है, लेकिन अब कैसे करना है वो बताना है। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? पंकज, पंकज, यस हाँ सर। कैसे करेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो? सर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सर ये जो 1079 है उसमें हम 2 से भाग कर देंगे सर। ओके, 1079 को भाग करेंगे 2 से, तो क्या आएगा आंसर? यस सर। 2 5 10, एक 2 3 6, 1 9, 2 9 18, रिमाइंडर कितना रहा? 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 3 2 6 12, 18, 2 9 18, रिमाइंडर 0। जब भी इवन नंबर हो तो 0 ही आने वाला है आंसर, ऑड नंबर हो तो 1 होगा। 2 से में तो इतना ध्यान देना ही नहीं है, या तो 0 आने वाला है या तो 1 आने वाला है। 0 आएगा अगर नंबर यस सर। इवन है, 1 आएगा अगर नंबर ऑड है। अगेन 2 से डिवाइड करो, 1 3 4, सॉरी, रिमाइंडर विल बी 1, क्वोशंट विल बी 1 3 4। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 6 12, एंड 4 7 67। अगेन 2 से डिवाइड करो, 33, रिमाइंडर विल बी 1, 1 2 1 1, 2 6 12, 60 sorry, 16 will be here, and remainder will be 1, 2, फिर remainder 2 will be 0, 8 and quotient will be 8, 0 remainder यस will be सर 0. फोर 0 2 2 यस सर 1 0. Sorry, you will get this answer. So इसको बॉटम से टॉप राइट करोगे तो वो आपका आंसर होगा. So this will be your, so the answer will be 1 4 times 0 1 1 1 0 1 0 1. So this will be the answer in binary. और जब भी आंसर लिखो तो उसमें बेस लिखना भूलना नहीं है. बेस हमेशा होना चाहिए. अगर बेस नहीं लिखा इसका मतलब वो डेसिमल नंबर हो गया. नाउ सेकंड वी नीड टू कन्वर्ट इन बेस 4. तो बेस 4 से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे 4 सर। से डिवाइड करेंगे. तो कोई भी सबको नंबर 4 से सिस्टम, डिवाइड कर देंगे सर हाँ, तो कोई भी नंबर में आपको कन्वर्ट करना हो यस नंबर सर सिस्टम में, अगर डेसिमल में दिया है तो उसका मेथड ऐसा ही रहने वाला है. तो कभी कलात यस एग्जाम में सर। वो रैंडम पूछ लेते हैं कि 4 या 6 का, तो यस वो पता होना चाहिए. तो 4 2 8 and 27, 4 6 24, 39, 36, 4 9 36, 3 will be remainder. Four 6 24, 29, 39. So 36, 4 9 36. So 3 will be the Double zero remainder. three two three. Double 16 7 28, remainder 1. 4 4 16, remainder 1. Then 4 4 0 1 0 यस 1. So 1 will be here. 1 0 1 1 3 3. That will be the answer.
तो डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो, बाइनरी में जाना हो, ऑक्टल में जाना हो, हेक्साडेसिमल जाना है या एक्स सिस्टम में जाना है, तो प्रोसेस यही है, आपको डिवाइड कर करके आंसर लेके आना है. सो यू हैव टू डिवाइड, दैट प्रोसेस विल बी रिमेन सेम. नाउ द सेकंड, तो हमारे टोटल कन्वर्जन कितने हो जाएंगे? फर्स्ट यू विल एबल टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. ये 3 कन्वर्जन हो गए. अब उसके रिवर्स. Sure, यस. sure. और If you did decimal to binary, remainder part upward to downward, yeah, downward to upward. फ्रैक्शन तो Remainder part. फॉर विच पार्ट मींस Yes, इंटीजर sir. और फ्रैक्शन? Fraction. इफ यू आर हैविंग अ फ्रैक्शन यू नीड टू राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे लिखना है. एंड इफ Top इट to इज, bottom. हाँ, आप सिंपल सा ऐसा और लॉजिक याद रखो कि पॉइंट के बाद ये अगर आपका कोई नंबर है तो 1 0 1 2, उसके आगे कितने भी जीरो लगाओ तो कोई फर्क पड़ेगा? no sir, 0.1200 कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा. तो कहाँ से लिखना पड़ता है? no sir. राइट से आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे. ठीक है, तो उसको ऊपर Yes से sir. नीचे की तरफ आना पड़ेगा. ठीक है. और Fraction part को. इसको फ्रैक्शन पार्ट को, हाँ, से फॉर एग्जांपल आई विल शो यू 0.75 है, 75 है आपका डेसिमल में. अब आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. So how you will do? First you will going to multiply 0.75 by 2. So this will be give you answer 1.50. So it is having two parts. One is fraction and one is integer. So integer is 1, fraction is 0.5. So again take the fraction part on left hand side 0.5 0.5. multiplied by 2. So it will Yes, give sir. you answer 1. Yes. So यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इंटीजर एंड फ्रैक्शन. इंटीजर इज 1, फ्रैक्शन इज 0. तो अब 0 को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, तो वी विल नॉट मूव फर्दर एंड दिस नंबर विल बी रिटन फ्रॉम top to bottom in this way, and this number will be written from bottom to top. So this is the format. इस तरीके से लिखना है. अरमान, is it clear? Arman? Yes sir, I understood. And sometimes it will happen that how much time we have to multiply it and we have to go for the integer and fraction part until you will receive the same number like 0.75 in this sequence. That is the one criteria. Second, if you don't get those numbers, like you are multiplied by 63, so you are not getting repeated numbers. So if you are not getting repeated numbers, go up to 5 digits or 6 digits maximum. Don't go up to 8, 10, 12. Don't go up to that thing. Don't waste your time here. Just maximum go up to 5 digits. So just I will quickly review what are the various questions asked in the GTU examination paper. So your assignment, what will be your assignment in this subject? Because challenge ये है कि अभी असाइनमेंट, मैं नॉर्मली असाइनमेंट तो नहीं देता हूँ कि घर पे आपको करना है, बट अभी सब कुछ ऑनलाइन है, तो यहाँ पर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो आपको असाइनमेंट्स करने हैं. तो
असाइनमेंट्स आपके क्या होंगे, जो जीटीयू के क्वेश्चंस है वी विल गो गिव दैट क्वेश्चंस ओनली, so we will practice here. So either you can note it down on your notebook and you upload it or you forward it to me. आप ऐसा कर लो कि जो मैं करवाता जा रहा हूँ आप उसको पेन और पेपर पे लिख के आप वहीं पर असाइनमेंट 1 लिख कर, तो जैसे आज जो क्वेश्चंस करेंगे दैट इज योर असाइनमेंट 1, तो वो आपका असाइनमेंट 1 हो गया, वही आप सबमिट कर दो, दैट इज द वन सॉल्यूशन. अदरवाइज आई विल गिव दोज क्वेश्चंस, यू कैन मेंटेन योर नोटबुक एंड इन द लास्ट यू कैन सबमिट ऑल दोज असाइनमेंट. तो टोटल 5 असाइनमेंट्स आपको करने हैं, तो सब हर एक चैप्टर से एक एक असाइनमेंट है. तो सर हाँ सर बिल्कुल हाँ सर बोलो. सर मेरा फोन सर डिस्चार्ज है सर इसी। हेलो सर। क्या? सर ओम प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलो. सुनो. सर मेरा फोन सर डिस्चार्ज हो गया था सर, इसी वजह से सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था सर। ओके कोई इशू नहीं. सो सर अभी भी सर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है सर, तो कोई नहीं कोई नहीं. अगर आप अगर मेरे सर को मैसेज कर देना जब भी जो प्रॉब्लम है ना. तो अब यहाँ पर तो हर चीज नहीं कर यस सकते, तो सर आप मेरे को टेक्स्ट कर देना अगर अटेंडेंस नहीं हो पाती है चाहे जो भी है, तो आप मेरे को लास्ट में टेक्स्ट कर देना, बट रात में 12 बजे से पहले. इसीलिए सर। ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है इज, सर, अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सर हम ज्वाइन कर लेंगे सर। कोई नहीं, मैंने तो बोला ना आपको, आप मेरे को खाली मैसेज कर फोन देना ऑफ होने क्योंकि मेरे वाला है को सर ध्यान नहीं इसीलिए। रहेगा लास्ट तक कि आप थे बाकी. ओके. तो सौरभ, सौरभ, यस अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, ये लास्ट ईयर जीटीयू का पेपर है, 2019 विंटर. यस सर So given a number 16 base 10 is equals to 100 base x, find the value of x. यस So we want to calculate the base of the or radius यस of this number system. So अब आपको नंबर सिस्टम का ही फाइंड करना है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो कैसे करोगे? सर इसका बेस देखेंगे सर, बेस 10 है सर, तो इसका हो जाएगा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर इसको अच्छा, पहले है कि 100 बेस x है, इसको अगर मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ? तो इससे कर देंगे सर 100 एक्स को सर 4 होगा सर, 404 000 100 तो 3 वन नंबर है. जीरो यस सर 100 ठीक है. अब यस इसका बेस क्या दिया हुआ है, x. एक्स सर हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, x रेज टू पावर 2. यस सर, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स रेस टू x रेज टू पावर 1. 1, वहाँ हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 0, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 0 हो जाएगा सर। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर. यस सर क्योंकि बाकी तो 0 है टर्म्स, तो वो दिस एक्स ही विल हो बी जाएगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर ये तो हमारा किस में है, डेसिमल में. दिस विल बी डेसिमल इक्वल में टू है सर। 16. हाँ डेसिमल में है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा. सो एक्स विल बी यस सर इक्वल टू प्लस माइनस 4. 4। तो माइनस तो हो नहीं सकता, यस तो नंबर सिस्टम कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नंबर सिस्टम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो योर आंसर विल बी प्लस 4 4. 4 सर, 4। तो डिड यू गेट इट? सर सिर्फ 4 लिख देंगे तो फिर ठीक है सर। हाँ लेकिन आपको सॉल्व तो करके दिखाना पड़ेगा ना. हम्म, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट. तो आपको अगर साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना है तो आप नोट डाउन करते जाओ. सर थोड़ा सा टाइम लीजिए सर। हम्म.
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो दोबारा करना ना पड़े, दोनों चीजें हो जाएंगे। यू विल प्रैक्टिस इट। सेकेंड थिंग, यू विल एबल टू मेंटेन योर असाइनमेंट नोटबुक, तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम में तो बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, अभी आधे नहीं लिखते, तो इसलिए दिक्कत होती है। Arman, you can you are outside, so you can take the notes from others. What, sir? You are outside right now, I think so. Yes, sir. I am outside. So you can take the notes from others, okay? Yes, sir. Because you I need to refer complete this the video assignment. on our portal. No issues. You don't have to go for the video. Just take the notes from others, because it will be almost 2 pages only. So take the notes from others. You can understand Yes, very yes, sir. easily. Okay. Yes. Please upload डन सर। this session. Yes, I will upload that question. No issue. Okay, sir. Pankaj, once it is done, you let me know so I can move further. Yes, sir. Done, sir. डन सर। डन सर। Done. So we will go. We will go for the second question. This is the second Okay. question. So we are given binary number and we have to convert into octal and hexadecimal. So we will use grouping method. So सर this हम लोग number, कर रहे हैं, लो 1 मिनट। okay. Just see the equivalent and replace it. So this will be on octal. Same way, group of 4 you can take and convert into hexadecimal. Once it is completed, let me know the answer. Okay, done. Octal is correct. Just write the answer of hexadecimal.
Done, sir. Okay, done. C, you can take C question. Okay, correct. Sir is right. And last, this is D. First two you can convert. 128 minus 128, don't convert it. First convert the binary number into decimal. So you have to multiply 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. After point 2 raised to power minus 1, 2 raised to power minus 2, 2 raised to power minus 3. After point Udit, it's a decimal number. So 10, here there is a point. सर सी का B7C आ रहा है किसका? बी का B का सेकंड पार्ट क्या यस B76E ना, वो सही है. C पार्ट B7C 4 आएंगे ना. सो ओके दिस सर इज, ओके ये 4 पार्ट है, तो किए हुए तो है यहाँ पे. तो जस्ट यू नीड टू राइट इट्स इक्विवेलेंट. टेबल बना लो, टेबल बनाकर देख लो. So it's B, then it's 7, it's 6, C. Hundred ten by 20.
110.37. Okay, Saurabh, it's correct. 110.375. Sumant, not 20. This will be multiplied by 2 raised to power minus 1. So it's 0. Plus multiplied by 2 raised to power minus 2. So 1 by 4. And it will be multiplied plus this will be multiplied 2 raised to power minus 3. So 1 upon 8 plus 1 upon 4. So after point I am talking about. Sumant, Yes, sir. did you get your answer? 0.375? Yes, sir. Okay. The last 4 question will be there from first 126 base 10 and 79 base 10. You convert into 8-bit binary representation. So it may happen that if you convert 126, you will get only 4 or 5 digits. So for first, you can get 7 digits. So you need to convert into 8 digits. So last digit will represent its sign. So if it is 0, that means it's a positive number, and if it is negative, it will be a if it is 1, it will be a negative number. तो लास्ट डिजिट जो है वो शो करेगा आपका वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव नंबर है. तो 126 है तो 126 को 7 बिट डिजिट में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो कन्वर्ट इनटू बाइनरी 126. So if you convert 126, you will get your answer like this. You will get 0, 63, you will get 1, 31, 15, 1, 7, 14, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 1, 1. Last will not. So your answer will be 6 times 1 and 0. So for 126, your answer will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 0, 1, and last will be 0. And last digit, the 8th bit, will represent what is the sign. If it is 0, that means it represents positive number. And if it is 1, it represents negative number. So this is a positive, so you can replace by 0. Minus 128 is not possible here to write, so it will be written in complement method. So don't go for this thing. So just go for 79, and I will tell you the how to write 128 once we complete 1s and 2s complement. So 1s and 2s complement are used to represent negative numbers only. So it's very easy when it is asked in examination. सर -128 में माइनस के जगह पे 1 लेना पड़ेगा. 128 रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे आप. 128 रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट चाहिए बाइनरी में. 128 का आप निकालो. सर तो कैसे उसको सर कैसे आप उसको कैसे आपको करेंगे? सर पता चला कि सर 128 नहीं होगा?
देखो हर 2 के पावर में आप काउंट करो तो क्या होगा, पहला होगा 1, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 2 क्या होगा 2, फिर क्या होगा 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। तो 128 कब होगा, जब 8वां बिट 1 होगा। काउंट करके देखो 1 यस 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 तभी आपका आ सकता है जब 8वां बिट 1 हो, उसके अलावा नहीं आ सकता। 127 कब होगा, जब सारे बिट 1 होंगे लास्ट तक के। 127 ये वाला नंबर होगा। तो 128 करने, वन हाँ आएगा सर। 128 करने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए। तो आठों बिट यूज हो गए। अगर आठों बिट यूज हो गए तो मैं साइन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, साइन तो कर ही नहीं सकता। समझ आया कैसे काउंट किया? आपको हैबिट हो जाएगी, मतलब आपको यस पता सर। चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो वन, इसलिए 128 वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 128 फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जहाँ पे 0 होगा वहां पे 1 कर देंगे, जो 1 होगा उसको 0 कर देंगे। तो वो आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड होगा। तो वो जो नंबर आएगा वो आपका 128 होगा। तो आपको आंसर मिलेगा ये आंसर आया 128 का, प्लस 128 का। अब माइनस 128 लिखना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां पे 1 है उसको 0, और जहां पर 0 है वहां पर 1। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपका आंसर है वो आपका -128 है। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते 0 1 1 1 1 1 1 7 टाइम्स 1, आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस नंबर कैन नॉट बी फिटेड इन दिस फॉर्मेट, so you need to convert into first और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में है तो आंसर ये आएगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में है तो आंसर यही आएगा, सेम। वो अभी कवर करेंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट, उससे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करना है। तो वो आप इसलिए और सर बाइनरी में रहेगा तो? बाइनरी में 128 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाइनरी कॉम्प्लीमेंट एक बाइनरी नंबर ही है। तो यस कंप्यूटर में सर। क्या होता है कि जो अर्थमेटिक लॉजिक एएलयू यूनिट होता है उसमें सब्ट्रैक्टर नहीं होता, एडर ही होता है। तो वो एडर से ही सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम नंबर को फर्स्ट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन अभी सीखेंगे, नेक्स्ट अब वही आने वाला है क्लास में। तब उस समय जब सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा 128 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस नेगेटिव नंबर फर्स्ट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए मैंने बोला वो छोड़ दो अभी सर बाकी। हाँ सर 128 जैसे तो और नंबर होगा जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव में, यस सर। नेगेटिव में कोई भी नंबर हम फर्स्ट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट में ही रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में। यस हम सर। उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ओके सर। ये सारे बाकी सारे कंप्लीट हो गए 126 79 तक। यस सर। यस ओके ओके, तो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसमें 5 क्वेश्चन टोटल हमको बनाने हैं। तो 5 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। तो जीटीओ में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो तो इसका 2 काम है आपको, इसलिए ये चीजें साथ में कराते जा रहा हूँ कि आपको जीटीओ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपके पास एक आंसर बुक भी रेडी हो जाएगी जिसमें सभी जीटीओ के क्वेश्चन होंगे। तो 2019 तक गए हैं तो जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हैं हमने उसमें से क्वेश्चंस ले लिए। So now we will move to our experiment part. So in our experiment we have to configure diodes and transistor as a logic gate. तो पहला हमारा टास्क क्या है कि जो लॉजिक गेट है उसको ट्रांजिस्टर और डायोड से बनाना है। So we have used virtual lab. So this virtual lab is given by IIT Roorkee. So the same task they want to perform here. So to verify, interpret the logic and truth table for AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR, XNOR gate using RTL, DTL, and TTL logic.
and we will simulate it. So first, if you see the gate, the first gates is classified in three categories. First one is basic gate, second one is universal gate, and third one is exclusive gate. So gates has been classified in these three categories. Now the basic gate has been further classified: AND gate, OR gate, and NOT gate, or it is also called as inverter. So these three are basic gates. Universal, there are two universal gates: NAND gate and NOR gate. NOR gate. And two exclusive gates: XOR, exclusive OR, and XNOR. So this is the classification of different gates. Now we will see each gate in brief. First we will go for AND gate. So the symbol of AND gate, if you see, what you need to do, you need to complete this lab manual. So either you can take the content from here, or you can take the content from anywhere else. So either you can take the printout and you can write, or you can directly take the figure from internet and you can paste there. So आपकी choice है. So the symbol of AND gate will be like this. So first thing we should know the symbol. So its symbol, it's two input AND gate. So second thing you should know how many number of inputs are possible. So the number of input possible are infinite. So you can take n number of inputs. तो n इनफाइनाइट भी हो सकता है. तो यहाँ पर 2 बनाया, लेकिन आप उसमें 10 भी बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो, theoretically speaking. But practically there is a limitation, and that depends upon fan in and fan out. Fan in means how many number of inputs can be handled by that circuit or that gate. तो उसके अंदर कोई सर्किट होगी, वो कितने नंबर ऑफ इनपुट डिराइव कर सकता है, दैट विल बी द मैक्सिमम कैपेबिलिटी. But theoretically the n number of infinite will be there. So AND gate. So now we will see the truth table. So first we are having two inputs and one output. The inputs are A, B, and output is out, or you can say Y. So if two inputs are there, there are four possible combinations: 0, 0, 1, 1. Four possible. Half of 4 is 2, then half of t is 1. So these four possible combinations are there. Now if both inputs are 0, then the output will be 0. The output will be 1 when both input will be 1. Otherwise the output will be 0. So it's something like which we study in English. If you write a AND statement, it means then when both of the statements are true, then the output will be true. So here also
So it will have the same thing. When both the inputs are true or it will be 1, then the output will be 1. Else it will be 0. So second thing, truth table. So what does that mean, truth table? Truth table means it's a graphical representation of all the possible combination and its corresponding output. तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? एक तरह का टेबल है जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो इनपुट के वो आप लिखोगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो आप लिखोगे. तो वो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबल है. The second thing you should know about the truth table. Connection we will see later on. The second gate is OR gate. So the symbol of two input OR gate is this one. Now second thing you should know about its operator. So the expression is y equals to a dot b, where dot is the logical operator for AND gate. तो जहां पे भी डॉट लगा हो वो AND gate शो कर रहा है. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है. एंड दिस y equals to a and dot b is your logical expression for AND gate. So this is known as logical expression. Same way we will go for all the expression and the truth table for all other gates. So we will see second is OR gate. So second is OR gate. So the symbol you can see here, it is contains two inputs. So here also the number of inputs are infinite. The logical expression here is y equals to a plus b, where plus sign is your logical operator. And the truth table of OR gate is if any input is true, then output is true. That means if any input is 1, then output will be 1. So if both the input is 0, then output will be 0. So 0, 0, your output will be 0. 0, 1, it will be 1. 1, 0, it will be 1. 1, 1, it will be 1. So that is for OR gate. So here what you need to do in the experiment 1. Symbolic diagram for all logic gates. So what you can do, you can just copy the diagram from here. तो जब भी आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज आपका अलाइनमेंट बहुत इधर उधर लगेगा. सो मेक ए टेबल. So how many gates are there? So you can go for 6 or 8. So first you paste here, just resize this diagram so that it can fit. Once it is fitted, just set its alignment, and at the bottom you write its gate name. Second, you need OR gate. So just copy this diagram. Sorry, we have taken the OR gate. So just copy this diagram and paste it and resize it. Make it center, and this is OR gate, and this is AND gate. Same way you go for other diagram. So is it clear how to? Everyone is having laptop or no? यस सर. सबके पास है लैपटॉप? यस No. सर. कुछ के पास नहीं है. कुछ के पास है तो कुछ हेल्प कर सकते हैं. अब इसमें सब तो नहीं, कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स तो बना दूंगा. जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने बना दी है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो आपको पास इतना रहेगा कि हाँ बाकी सब चीजें आपको देखनी ही रहेगी, आपको बहुत ज्यादा वेरीफाई नहीं करना. तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड रीनेम दैट फाइल नेम. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 नहीं लिखना है आपको, आपका नाम लिखना है _exp जो भी है 1 2 3 4. तो इतना आपको लिख के देना है, तो ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि आपने सबमिट कर दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1. तो सब कुछ डिजिटली रखेंगे, तो आपका हैंड रिटन लिखने का झमेला नहीं. तो आपको इस तरीके से सारे गेट्स इसमें फिट करने हैं. तो सेकंड वी हैव कंप्लीटेड OR गेट. थर्ड वी विल सी NOT गेट. So NOT gate is also called as inverter. So whatever data you provide at the input, it will be got inverted. So if you apply 0, the output will be 1. If you apply 1, your output will be 0.
its लॉजिकल ऑपरेटर इज डैश और बार. तो कहीं कहीं पे डैश भी लिखा होगा, कहीं कहीं पे ये बार भी लिखा होगा. So that will be the logical operator. And the number of inputs possible in NOT gate is 1. तो वहां पर एक से ज्यादा नहीं हो सकते. Then we move to NAND gate. NAND gate is something like AND plus NOT. So whatever output you received at the AND gate, if you invert that output, you will get the output of NAND gate. So the output of AND gate is 1 when both the inputs are 1. So here the output will be 0, else it will be 1. तो जहां पर वो 1 1 पे 1 आ रहा था उसकी जगह वहां पे 0 आएगा, बाकी सब जगह पर जहां पे वो 0 आ रहा था एंड गेट उसकी जगह पर यहाँ 1 आएगा. तो symbol will be like this, AND gate plus inverter. So the bubble shows here it will be a working as an inverter. So this will be the symbol of NAND gate. And the logical operator, or you can say the expression for this one will be A dot B whole bar. So that will be the logical expression for NAND gate. Then NOR gate. So it is same like a OR gate. So in OR gate, we are having a symbol like this. We have added a bubble here. So this will become a symbol of NOR gate. So the number of inputs possible in NAND and NOR are infinite theoretically. So here we have taken an example of 2 input NOR gate. So the output of NOR gate will be opposite to the output of OR gate or inverted output of OR gate. So the output of OR gate is 1 when any input is 1. तो कोई एक भी input 1 होगा तो output आपका 1 होगा. तो 0 1 के लिए भी 1 मिलेगा, 1 0 के लिए भी 1 मिलेगा, 1 1 के लिए भी 1 मिलेगा OR gate का output. But NOR उसका उल्टा होगा. So the output of NOR gate is 1 when both inputs are 0. Otherwise it is 0. XOR gate. So sometimes XOR gate is also called as anti-coincident gate. So why it is called anti-coincident gate? Because when both inputs are unequal, then output is 1. So here you can see when inputs 0 and 1 is there, so the output will be 1. When 1 and 0 is there, the output will be 1. When both our input are equal, then output is 0. So XOR, sometimes XOR is also named as the other names of XOR, anti-coincident gate, and inequality gate. So whenever input are unequal, then output is 1. So inequality gate. So these are the two names. Same way, there are two names for XNOR gate. So we will see the names. What are the names? So the symbol will be same as OR, but we are having this another bar here. So you need to draw it. So this will be the symbol of XOR gate. The symbol will be plus encircled. So your addition sign in a circle is known as XOR gate. XNOR gate. So XNOR gate is having the same shape as XOR gate. We have added a bubble here, so that will become a XNOR gate. So the output of XNOR gate is inverted output of XOR gate. So we have in XOR gate output is 1 when inputs are unequal. So here the output will be 1 when inputs are equal. तो ये इसमें आउटपुट तब 1 आएगा जब इनपुट इक्वल होंगे. तो 0 0 पे 1 आएगा, 1 1 पे 1 आएगा. So the other names of XNOR gate are coincident gate and equality gate. So these are two other names of XNOR gate, and the operator will be plus encircled over the bar.
So these are the different gates which we have studied. So we will see how to perform the simulation. So we will have a pre-test. Okay. So the सर first इसका लिंक दीजिए ना। हाँ वो पूरा आपको मैनुअली दे दूंगा ना, ये ओके सर। पूरा मैनुअल आपके पास होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सारे आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करने हैं यहाँ पे। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। कुछ तो मैं करके ही दूंगा, जैसे अभी यहाँ पर 2 कर दिए हैं तो अभी मैं यहाँ पर सारे सिंबल्स रख दूंगा, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर आपको जैसे लिखा है कि पिन डायग्राम ऑफ IC74, तो 74 सीरीज इज नोन एज लॉजिकल सीरीज। तो अगर आप 7404 सर्च करोगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी 7404 IC। तो ये आपको उसका डायग्राम मिल गया। तो आप ये वाला ले लो डायग्राम। or better you can go for this, just copy this image and paste here. तो ये आपका हो गया 740, इस तरह से 7407। तो इस तरीके से आपको सर्च कर करके यहाँ पर लगाने हैं। यस ठीक है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ मेन प्रॉब्लम यहाँ से आएगी, ट्रांजिस्टर एज ए लॉजिक गेट एंड इट्स ट्रूथ टेबल। तो ये भी फिगर्स आपको दी हुई है, जैसे ट्रांजिस्टर एज ए लॉजिक गेट्स है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट पे जाओगे तो दे हैव मेंशन्ड ऑल दस थिंग्स। आप इसके थ्योरी में जाओगे तो इसमें फिगर्स दिए ही है। ये आपने पिछले साल पढ़े होंगे, ये वाले गेट्स ऐसा फिगर्स देखे हैं, याद है? यस सर। यस तो सर, एक यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, तो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ सब आना चाहिए। तो नॉर्मली जब डिजिटल में कोई ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर 2 ही रीजन में ऑपरेट कर रहा होता है। कौन से 2 रीजन में ऑपरेट कर रहा होता है? ट्रांजिस्टर कितने फॉरवर्ड रीजन में बायस ऑपरेट? एंड ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस एंड ट्रांजिस्टर मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। सर इमीटर बेस कलेक्टर। हाँ, वो 3 उसके आपने टर्मिनल बताए। ट्रांजिस्टर 4 रीजन में ऑपरेट करता है, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन, रिवर्स एक्टिव। सुने? यस सर। यस सर। अब जब याद आप आया। जब डिजिटल में ऑपरेट करोगे तो वो 2 ही रीजन में ऑपरेट करेगा, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। डन? क्लियर इतनी चीजें? यस सर। यस सर। तो जब वो 2 रीजन में ऑपरेट करता है तो ये ट्रांजिस्टर जो है, सिंपल सा अगर ये ट्रांजिस्टर में ले लूं तो ये ट्रांजिस्टर 2 तरीके से बिहेव कर सकता है, आइदर ऑन और ऑफ। ठीक है, ऑन मतलब वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ऑफ मतलब वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा। दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ। ऑफ होगा कट ऑफ में, एंड ऑन होगा सैचुरेशन में। ठीक है, तो अभी ये सैचुरेशन होगा कब? सैचुरेशन तब होगा जब आप यहाँ पर 5 वोल्ट दोगे। तो दिस विल बी कंडीशन फॉर ऑन। इफ यू अप्लाई 0, दिस विल बी द कंडीशन फॉर ऑफ। इतना समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, 5 मतलब क्या है, 1, लॉजिक 1, 0 मतलब लॉजिक 0। लॉजिक ठीक है, 0। ये 5 और 0, 0 क्या दिखा रहे हैं, वोल्ट दिखा रहे हैं। तो अगर 5 वोल्ट को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको लॉजिक 1 की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, और 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करूंगा लॉजिक G0। 0। अब यहाँ पर दोनों अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलो लास्ट केस से ही करके देखते हैं, 1 1 से। तो वी हैव अप्लाइड 5 एंड हियर ऑल्सो वी हैव अप्लाइड 5। अब आपने दोनों 5 अप्लाइड किया है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, ट्रांजिस्टर T1 और T2 क्या होंगे, ऑन ऑन मोड में होगा सर, सेचुरेशन। ऑन मोड में होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा। सैचुरेशन Yes। मतलब दोनों शॉर्ट सर्किट होगा। तो T1 भी शॉर्ट हो गया, T2 भी शॉर्ट हो गया, भी शॉर्ट हो गया। और उसके बाद रजिस्टर है, रजिस्टर से ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे आपने 5 वोल्ट लगाया है। हाई वोल्ट लगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 1। 5 वोल्ट ही मिलेगा। 1 मतलब 5 वोल्ट। देखो क्यों, Yes sir। क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा आई। यस, Yes sir। तो आई की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर। V/R सर। तो V जो भी हो, 5 वोल्ट हो तो 5 वोल्ट, और यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, Y निकालना है, तो ये क्या होगा, I इंटू आर। ओम्स लॉ से तो यही होगा। Yes सर। अगर इसको V बाई आर यहाँ रखोगे तो आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, Yes सर। बच तो गया आपके I। पास क्या बचेगा, V बचेगा, V बाई VI। आर Yes सर। मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आर आर तो चला गया, Yes सर। आपके पास बचा क्या, V। तो आपको क्या आंसर मिला, V 5 V वोल्ट। अगर तो 5 5 रखा है वोल्ट तो 5, और 10 रखा होगा तो 10 तो वोल्ट, जो 10। रखोगे वही मिलेगा। Yes। अब से फॉर एग्जाम्पल कोई एक भी जीरो हो जाता है, तो इफ यू रिप्लेस बाय 0, तो एक भी 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कट ऑफ से हो गया। कट ऑफ हो गया, 0 तो एक ये ओपन हो जाएगा। Yes अब ओपन सर्किट। एक भी ओपन हुआ तो क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो करंट विल बी 0। इफ Yes सर। करंट इज 0, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आर IR हो जाएगा सर। 0, क्योंकि आई तो Yes। 0 है। तो 0 Yes होगा सर। तो वाई कितना मिलेगा आपको, 0। 0 तो कोई भी मिल जाएगा। एक ओपन हो जाए, अगर या तो ऊपर वाला ओपन करो या नीचे वाला ओपन करो, पाथ तो ओपन हो जाने एक। वाला है, तो आपको Yes सर। करंट हमेशा 0 मिलेगा। तो करंट 0 मिलेगा तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। तो दैट्स वाई Yes। फॉर दिस 3 केसेस यू आर गेटिंग 0, एंड लास्ट केस यू आर गेटिंग 1। तो इज इट क्लियर कि कैसे Yes। ऑपरेट हो रहा है। इसमें कोई भी एक्टिव रीजन का काम नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो जस्ट ट्राई फॉर दिस गेट, और गेट नहीं, इसके लिए ट्राई करो, नॉट गेट के लिए। और गेट के लिए तो बनाया ही नहीं है इन्होंने, वो मैं बना के बताऊंगा और गेट के लिए कैसा होगा। इसके लिए ट्राई करके देखो आपका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले 0 अप्लाई करो, फिर 1 अप्लाई करो, देखो आंसर सही आता है कि नहीं। 1 अप्लाई करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, 0 अप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। Yes sir।
हो गया ट्राई? हेलो, Yes, sir. हेलो कंप्लीट हुआ? आ रहा सर आंसर? हम्म, Yes, sir. ओके। 1 पे 0, 0 पे 1। सर ये किसका डायग्राम बना है? So in this case, current can flow in this path also or in this path also. So current flow from both the path. तो कोई एक भी वन होगा तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा. तो दिस विल बी द केस फॉर OR गेट. Now this is an example of diode. तो डायोड में दो बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. Okay, so when diode will be forward bias? लास्ट में पढ़ के आए हो भाई, पहला ही चैप्टर है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का. यस Positive सर, terminal क्या of क्या पढ़ रहे हैं सर? resistance connected to the positive terminal of battery. P type semiconductor is connected to positive और एन and टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू connected to नेगेटिव। negative. ठीक है, तो n नेगेटिव को कनेक्टेड होगा तो होगा. और सिंपली अगर बोलो तो P पर जो है वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए n से. बोल सकता हूँ? In the simple words, I can say that the voltage at यस P सर, terminal is greater than N, then the diode is forward bias, else it is reverse bias. ठीक है, तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे. तो पहला अप्लाई करते हैं 0 0. ये D1 है और यू कैन नेम DA और नीचे वाला DB. तो DA का P कनेक्टेड है 0 पर और DB का भी कनेक्टेड है 0 पर और N भी कनेक्टेड है 0 पर रेजिस्टर के थ्रू. तो डायोड फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स? स्टेबल होगा मे बी. क्या होगा? फॉरवर्ड होगा सर. फॉरवर्ड होगा सर। P पे N से ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, जीरो सेम नहीं होना चाहिए. सेम भी होगा तो भी रिवर्स है. तो यहाँ पर कितना यस है? सर, ग्राउंड है, तो ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट है. 0. यस सर, और यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, तो दोनों वहां 0 पे भी 0 है। पर है, तो दोनों रिवर्स है. दोनों रिवर्स है तो डायोड कैसा एक्ट करेगा? ओपन सर्किट. तो आप इसको यस इक्विवेलेंट ऐसा बना सकते हो. तो 0 0 के लिए ऐसा बना. तो अब आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा सर। हाँ, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है वाई, हाँ, तो ग्राउंड आपको से कनेक्टेड, यस 0 सर, मिलेगा. जीरो मिलेगा। यस सर, करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा कहीं से भी, यस सर, नहीं सर, कट तो ऑफ। 0 मिलेगा. हाँ, कट ऑफ नहीं, इसमें कट ऑफ नहीं बोलते हैं, नहीं 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 सर, रिवर्स मतलब रिवर्स हाँ बायस. जीरो है सर, रिवर्स बायस सर, फॉरवर्ड और रिवर्स हो गई। हाँ ठीक है, तो बस वो ध्यान रखें कि बहुत बार होते हैं. आप दूसरा केस लेते हैं, A1 है तब यस सर, और A 5 वोल्ट है. नाउ इस यहाँ पे P पर जो है वो 5 वोल्ट और N पर 0 है, तो ये डायोड DA क्या यस सर, कैसा होगा? फॉरवर्ड. ये फॉरवर्ड बायस सही होगा सर।
तो फॉरवर्ड बायस हुआ तो आपका सेकंड केस ये दोनों 0 0 के लिए था, यस सर। अब 1 0 के लिए है। तो पहला डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड हो गया रिवर्स बायस, तो ये तो ओपन ही रहा। रिवर्स। यस सर। अब आउटपुट क्या होगा? 1 होगा सर। आउटपुट 5। 5 हाँ 5 5 वोल्ट होगा, वोल्ट। क्योंकि अब क्या है, आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया है यस सर। और 5 वोल्ट किसके अक्रॉस अपियर होगा? इस रजिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि वी आई क्या होगा? V बाई आर, और यहाँ पर आपको जो वोल्टेज निकालना है वो क्या होगा? आई आर। तो आर आर गोज आउट और जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो वो मेरा आउटपुट निकल। यस सर। हाँ। तो अगर दूसरा केस करते हैं, 0 को ऊपर ले जाते हैं, 5 को नीचे लेके आते हैं, तो भी सेम ही रहेगा फिगर, तो खाली ये यस ऊपर नीचे हो सर। जाएगा, तो भी आपका सेम ही यस मिलने वाला है। और दोनों अगर 1 कर देते हो तो भी 5 ही वोल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। हाँ। तो यस सर। वोल्टेज एडिशन नहीं होगा, वोल्टेज क्या है, पैरेलल में है तो इक्वल ही रहेगा। तो 5 वोल्ट आपको तीसरे केस के लिए भी मिलेगा। तो आपको कौन सा गेट बना? 0 0 के लिए आउटपुट 0, 0 5 के लिए 5, आउटपुट 5। 5 0 के 5 लिए 5 5 एंड 5 5 के लिए 5। तो कौन सा 5 गेट ही बना मिलेगा ये? तो कौन सा गेट बना ये? सर। तो और भी और गेट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ और गेट। तो गेट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दे विल नॉट आस्क डायरेक्टली, दे विल गिव सम फिगर्स विच इज मेड अप ऑफ डायोड और ट्रांजिस्टर। तो अब तक तो क्या था कि एक दोनों ट्रांजिस्टर थे या दोनों डायोड थे, तो वो लोग क्या करेंगे, एक जगह डायोड लगा देंगे, एक जगह ट्रांजिस्टर लगा देंगे। नाउ यू हैव टू फिगर आउट विच लॉजिक गेट इज दैट वन। तो अब आपको फिगर से फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे करना है? इसी तरीके से लॉजिकली अप्लाई करना है। चारों केसेस आप अप्लाई करके देख लो कि आउटपुट क्या आ रहा है। डायरेक्टली आप किसी भी कंक्लूजन में मत पहुंचना, क्योंकि गेट पे वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके देते हैं, आपको डायरेक्टली कोई भी फिगर नहीं होगा। तो सिंपल जैसे जीटीयू में आपको, सर। जीटीयू में तो आएगा ही नहीं इतना, जीटीयू में नहीं पूछते वो लोग। तो डोंट बॉदर अबाउट जीटीयू, जीटीयू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। तो डायरेक्टली वो पूछेंगे, लाइक कंपैरिजन पूछते हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि कोई भी गेट ड्रॉ करो, तो दे विल डायरेक्टली आस्क द सर कंपैरिजन ऑफ टीटीएल एंड सीमॉस। ज्यादा थ्योरी बेस होता है ना सर। थियरी होता है, यस। लेकिन यू शुड नो कि हाँ, अगर गेट यस का सर। क्वेश्चन दिया हो तो किस तरीके से होगा। मैं गेट का क्वेश्चन नेक्स्ट लैब में आपको दिखाऊंगा कि ये गेट के क्वेश्चन को कैसे लॉजिक गेट पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट। तो नॉर्मली आपको अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो बिहार से होते हैं। तो आप डोंट गो यस फॉर सर। ऑल सब्जेक्ट्स। आप सब सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब यस सर। सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो, 10 सब्जेक्ट नहीं। तो नहीं होगा। आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। जैसे सी हो गया, डिजिटल हो गया, यस। देन आपका आगे चल के एक सी है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आएगा, वो हो गया। यस। तो ऐसे 4 या 5 बेसिक सब्जेक्ट पकड़ के चलने के। और गेट में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पहले 2 सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट है 2 साल के, उसी में से क्वेश्चन होते हैं। लास्ट ईयर में से तो हार्डली 1 या 2 सब्जेक्ट होगा। तो मेनली जो फोकस है वो पहले 2 ईयर से है, जो आपके बेस पर है। तो वहां पर ही बच्चे, क्योंकि 2 साल वो एग्जाम देते हैं 4th ईयर में, और पढ़ा होता है उन्होंने पहले 2 साल में, तो वो तब तक तो सब भूल गए होते हैं कि पहले 2 साल में क्या पढ़ा है। तो इसलिए क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रिपेयर दोज नोट्स विच इज नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर अभी से प्रिपेयर करोगे तो क्या होगा कि आपके पास एक नोटबुक रहेगी, तो आप अपनी लिखी हुई चीजें आपको बहुत इजीली समझ रिमेम्बर में आ कर जाएगा सकते सर। हो। लेकिन जो दूसरा लिख के दिया होगा, आप नोट्स कहीं से भी सर्च कर लो, गेट नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरे पास भी है, एस एकेडमी के है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, क्योंकि वो किसी और के रेफरेंस से है, तो उसने अपने लिए लिखे हैं। तो आपको उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत मिलेगा, जहां पे उस पर ट्रिक्स लिखी होंगी कि हाँ, ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो ये शॉर्टकट है, तो वहां पर होगा, बाकी जगह पे एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। तो सेम वे ही हैज ड्रॉन फॉर नैंड गेट, नॉर गेट। तो ये अब आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, डोंट गो फॉर एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट डिफिकल्ट है, तो एक्सऑर गेट के लिए आपको ड्रॉ नहीं करना है। बाकी आपको यहाँ तक ट्राई करना है, नॉर गेट तक। अगर नॉर गेट तक आपको कोई डिफिकल्टी हो, यू कैन आस्क मी, हाँ सर ये नहीं बन रहा है मेरे को। प्री टेस्ट आप अपियर कर सकते हो। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट जैसे मैं इसमें 3 4 रैंडम आंसर्स क्लिक कर देता हूँ।
देन यू सबमिट क्विज। तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर 2 out of 5। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो एक्सपेरिमेंट होगा यहाँ पर आपको प्री टेस्ट करना है। और प्री टेस्ट करके खाली इसका स्नैपशॉट ले लेना है। अगर मोबाइल फोन होगा तो उसमें भी हो जाएगा। तो जस्ट इतना करके यहाँ पे इसको स्नैपशॉट लेके प्रिंट स्क्रीन, यहाँ तक क्लिक करके देन जस्ट कॉपी इट, जस्ट पेस्ट इट। तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपका प्री टेस्ट कंप्लीट। तो मेक श्योर यू आर हैविंग गुड स्कोर इन प्री टेस्ट। तो आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो। Sure. Yes. Sir, if we take multiple times pre-test, then a question will change or वो not? नहीं, इसमें चेंज नहीं होंगे। तो इट विल रिमेन Question is सेम। same. यस, इट विल रिमेन सेम। So mostly try for maximum mark, then go for the procedure. Now here they have mentioned how to use that simulator. Once you will see all the procedures, go for the simulation. So first I want to perform AND gate. So select on AND gate. So this will be the simulator. So first you need to connect the power supply. So just first connect the power supply. Then you make switch on the power supply. Power supply switch on होगी तो ही work करेगा. So these two conditions should be true. Then the third is all things are mentioned here. So connect the power supply, press the switch A and B, which is on state, and then for the case. So now this is a configuration for AND gate. So take 2 or 3 snapshots for this figure. So first, if switch 2 is on, switch 3 is off. When both switch is on, then the light will be on. So take a snapshot where the output is 1 and take another snapshot where output is 0 and prepare your truth table. So you need to paste all the procedure. You read the procedure from here and snapshot here. So take snapshots. So आपके पास अगर विंडोज 10 है तो उसमें तो डायरेक्टली ऑप्शन होगा प्रिंट स्क्रीन। यस सर है। बट मेरे में अभी नहीं है, तो मैंने वो दूसरा इंस्टॉल किया है, इसलिए हमेशा वो इस तरीके से आता है। तो यू टेक द स्नैपशॉट, और जब भी आप स्नैपशॉट लो तो कीप रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स शुड बी इन टेबल, क्योंकि अगर आप टेबल में नहीं डालोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आप उसको प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं कर पाओगे। तो पेस्ट हियर, रिसाइज योर फिगर, कैप्शन योर फिगर। आपको फिगर का नंबर देना है और बताना है कि कौन सा केस है। तो से फॉर दिस इज A1 and B1. So this will be your input. So the output is close. So second you can take A equal to 1 or B equals to 0. So then you take the snapshot and paste it in the second column. So यहाँ पर करना है, once it is done, go for the second gate, OR gate, connect your supply, then make the configurations, all configuration, take the snapshots, paste here. तो आपको बस ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है यहाँ पर और कोई मेजर टास्क नहीं है। You need to verify all the truth tables which you have mentioned here. तो जितने भी ट्रुथ टेबल्स आपने पढ़े हैं इसमें थ्योरी में, वो सारे ट्रुथ टेबल आपको यहाँ पर वेरीफाई करने हैं। तो सब वेरीफाई कर लो, क्या कंप्लीट करके सारे ट्रुथ टेबल बन जाए। तो यहाँ पर सारे फिगर्स पेस्ट नहीं करने। पहली चीज आप ये ध्यान रखना कि सारे फिगर पेस्ट नहीं करने। फिगर पेस्ट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो
तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ फ्यू केसेस, 5 या 6 केसेस आप ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो एंड गेट के लिए दो, और गेट के लिए दो, नॉट गेट के लिए दो, दो होगा तो नॉट गेट तो पूरा हो जाएगा, एक्सऑर के लिए दो, एक्सनॉर के लिए दो, नैंड नोर के लिए दो दो, तो टोटल 12 फिगर या 11 फिगर, 10 या 12 फिगर आप इसमें डाल सकते हो। तो आपको वो सारे केसेस करने हैं और फिर उस सारों के केसेस के ट्रूथ टेबल बनाने हैं। तो सभी एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सभी का ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये पार्ट आप हटा सकते हो, डायोड एज ए लॉजिक गेट, क्योंकि हमने पहले ही कवर कर लिया है। देन procedure you can write here as mentioned on the link। तो आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करनी है, आप यहाँ पे चले जाओ प्रोसीजर पर और प्रोसीजर की लिंक दे दो। आपको प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू डिलीट दोज लाइन। वंस यू कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स यू गो फॉर पोस्ट टेस्ट। यहाँ पे भी टेस्ट के दिए है, सो रिमूव दिस मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड जस्ट appear in this test the expression for XOR gate. So A bar B plus AB bar, that will be the expression. When the logic gate is connected from the gating logic network is called as combinational logic gate. The NOR gate is OR gate followed by NOT gate. The NAND gate is AND gate followed by NOT gate. The Boolean algebra where the bar sign indicates NOT operation and you need to submit 5 out of 5, then take the snapshot and place it. तो आपको इतने टास्क करने हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन द डिफरेंट टास्क यू कैन आस्क। किसी को अगर कोई डाउट है ये सारे टास्क में तो आप पूछ सकते हो। तो आपको इतनी चीजें करनी है यहाँ पर। Sir, this is experiment number 1. दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। Okay, sir. सर ये अपलोड कर We will go in order, so don't worry. So we will normally follow this order. We go in the digital electrons and list of experiment. सर ये सब लिनक्स में कैसे करेंगे सर, जिसके पास विंडो लिनक्स में 10 कहाँ नहीं है करना तो? है? लिनक्स में कहाँ करना है? सर लिनक्स में नहीं सर, ये जो फाइल क्रिएट करना है एक्सेल से, तो सर जिसके लैपटॉप में विंडो नहीं है वो क्या करेंगे सर? लिनक्स में भी चलता है ना, वर्ड तो चलेगा उसमें भी। वर्ड नहीं होगा तो कोई और पैड होगा उस पर, राइटिंग पैड। यस सर है। हाँ तो उस पर आप कर लो, नो इश्यूज। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ओके सर। सर ऑनलाइन कहाँ से सर? वर्ड ऑनलाइन सर्च करना। तो यहाँ पे ऑफिस लाइव होगा। आप क्रिएट कर लेना, मेरा क्रिएटेड है तो मैं डाल देता हूँ। Then create a new blank document. यस सर। अब इसमें आपको जो करना है वो टाइप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करना है वो सब कुछ कर सकते हो। नॉर्मल वर्ड की तरह वर्क करेगा वो। यस सर हो गया सर। बट इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो तो ही वर्क करेगा, बिकॉज बहुत डेटा यूज होता है इसमें। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑफलाइन में यूज कर सकते हो। मोस्टली मैं आपको बना के ही दूंगा। बहुत अच्छा है यहाँ पे सर। मैं आपको क्या दूंगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं जैसे ट्रुथ टेबल होगा तो सारे कॉम्बिनेशन मैंने बना के रखे होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको लिखना होगा सिर्फ ट्रुथ टेबल का आउटपुट क्या क्या होगा। एक टास्क वो होगा। सेकंड टास्क होगा आपको स्नैपशॉट्स लिखने होंगे, स्नैपशॉट देने होंगे। तो वहां पे ऊपर कॉम्बिनेशन लिखा होगा कि ये कॉम्बिनेशन है फॉर दिस गेट
you need to paste your snapshot there. तो आपको सिर्फ वहां पर स्नैपशॉट लेना होगा. अगर मोबाइल फोन में है तो मोबाइल फोन में भी आपका स्नैपशॉट तो आएगा. यस सर. देखो जस्ट So I perform this task which source of site because I am सर जो परफॉर्म करना है. यस, आपकी वॉइस कट रही है. हाँ बोलो. क्योंकि मैं ये क्लास में भी कुछ देर पहले नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ. हो, मैं आपको जो साइट के लिंक चाहिए वही ना? यस सर. नो सब मार्केट में था. हाँ. सर ये वर्चुअल लैब का सर लिंक दे दीजिएगा सर. मैं दे ही रहा हूँ, बस 1 मिनट. So just I will show you how to do in mobile phone. तो अगर मोबाइल फोन पे हो तो आपको इस तरीके का आएगा. So you will able to see this kind of screen. So now you want to do some exercise. So just click here, appears or pretest. So just click on the correct answers. This site name is virtual lab. And I will share that screen now. Just submit that quiz and just take a snapshot of this. So बहुत सारे में scroll का option आता है. Have you seen that thing? You can record your screen while scrolling. So take that snapshot and just take that snapshot and store in your mobile phone. And once it is stored, you can paste those figures in your Word file. So first you need to take that snapshot. Now second task, you need to go for the simulation. So click on simulation. Then you will get all those gates. Just select the appropriate width, or you can select portrait. Now we will select first connect the battery, then switch 1, then all this switch 1. Once it is done, take a snapshot. So in mobile phone, you can do these exercises. So that's why I have given in this format. Same way, all gates you can perform. Then move to the last post test. Just complete that post test, take that snapshot and paste all the snapshots on the Word file. तो आपको सिर्फ स्नैपशॉट्स ले लेके ही यहाँ पर पेस्ट ही करने हैं. आपको यहाँ पर कोई अलग टास्क नहीं करना. तो मैं आपको जो अभी वर्ड फाइल अभी मैं फॉरवर्ड करूंगा दिस वीक में, तो आपको उसमें सिर्फ ये जो फाइल आपने यहाँ पर से स्नैपशॉट लिया है स्क्रॉल करके, वही आपको वहां पर रखना है. तो आपको उसके अलावा कोई टास्क नहीं होगा. तो यू नीड टू जस्ट कंप्लीट दैट टास्क. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. तो सब कर पाएंगे ना?
बिल्कुल सर। If तो you have any problem, you can message यस to you, inform to you. श्योर ओके so I will provide that link. So till now what you can do, you can complete that snapshots. So just you take this snapshot at you can appear in the pre-test and all those things. तो आप वो सारे टास्क कंप्लीट कर लो अभी, ठीक है। तो अभी आपकी लैब बाकी है 25 मिनट्स। तो मीन वाइल वॉट यू कैन डू, यू कैन कंप्लीट दैट टास्क, क्योंकि फर्स्ट लैब थी और आप अपने क्लास काउंसलर को बोलो कि बैच बहुत अनइवन है, टीम में खाली 8 स्टूडेंट्स हैं, ए बैच में 35-40 स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? इज इट एनी स्पेशल इन दिस बैच? No, only IT branch. Only IT branch. ओके So ओनली आईटी ब्रांच। यस सर, सिर्फ इसमें आईटी है, बाकी सब में सी। तो नो देन तो नो इशू। रहने देना सर, सही है। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एनीवन इज एब्सेंट टुडे? ओम प्रकाश सर। गौरव सर। गौरव कुमार Present है? सर। गौरव ओम प्रकाश। गौरव तो लेक्चर में तो था। ओम प्रकाश सर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हाँ, प्रॉब्लम था। इलेक्ट्रिसिटी वाले सर। हाँ वो तो ठीक। तो सभी अपने घर पे हैं? यस सर। यस सर। सभी बिहार Yes, से है इसमें? yes sir. सब बिहार से, पूरा पीसी टू बिहार से। ओके ठीक है, तो डीआरयू आप का ये एक बैच ही एक्सरसाइज अलग कर दिए हैं। ओके लिंक मिल गई आपको वी लैब की? यस सर। यस सर। हाँ तो एक बार ट्राई कर लो कि हो रही है नहीं हो रही है। इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको करना है, यही ऑर्डर रहेगा आपके एक्सपेरिमेंट का। तो मेनली वी विल प्रैक्टिस हियर, हम इसमें एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले लैब में। ये तो पहली लैब थी, तो अभी हमने पढ़ाया भी एक ही लेक्चर हुआ है, तो कंटेंट भी कम था। तो नॉर्मली जितने भी जीटी हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके पास एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर सब होंगे। यस सर। तो लैब में हमारा मेन टास्क ये है कि आपको जो जीटी हुए क्वेश्चंस है वो सारे कैसे लिखने हैं, कैसे करने हैं, और वो असाइनमेंट में आपके पास कंप्लीट हो। तो आपके दो काम एक साथ हो जाएगा, आपका असाइनमेंट नोटबुक भी बन जाएगी। तो जो असाइनमेंट के मार्क्स है वो डायरेक्टली मैं ग्रेड कर सकता हूँ। तो गलती तो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हम क्लास में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग, मैंने ही करवाया है, तो गलती तो बहुत रेयरली होगा कि गलती आप करोगे।